सो ऑल्ट कॉइन्स ने दिखाई है यहाँ पे कुछ रिकवरी, बट अगर आप देखोगे नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में भी पेपे, ठीक है, फ्लोकी, यहाँ पे देखोगे आप रेंडर, यहाँ पे देखोगे पेंगू, और पर यहाँ पे देखोगे अगर सोलाना को, तो सोलाना में कंपैरिजन में कम यहाँ पे मूवमेंट आई है, एस्टर में कम मूवमेंट आई है, ओपी में कम मूवमेंट आई है, बट एसपीएक्स में या फिर हम बोल सकते हैं मीम कॉइन्स में हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, राइट। आज थोड़ा बहुत रेट भी है, बट यहाँ पे अब बात यह आती है कि भाई ये पहली बात तो एक ऑल सीजन है या रिलीफ रैली है, और यहाँ पे जो मीम कॉइन्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको हेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट के अंदर जो चीज़ आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 4 साल की साइकिल में देखा गया है, जो चीज़ आउट परफॉर्म कर रही है वही करती चली जाती है, तो वहीं पे अगर आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो आपको बेटर रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या मानना है और कैसे एक टूल का यूज़ करके, सिंपल एक टूल का यूज़ करके आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट कैन परफॉर्म बेटर देन रेस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स, वो मैं आपको क्लियर शब्दों में यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम बीटीसी ट्रेंड की, कि यहाँ पे क्या बुल ट्रेंड आ चुका है या रिलीफ बाउंस ही चल रहा है। ये रिलीफ बाउंस में ऑब्वियसली ये होता है कि रिलीफ मिलता है चार्ट्स को, वहाँ पे एक बाउंस आता है और फिर वहाँ पे आपको एग्जिट करना होता है। सो मेरा क्या मानना है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा विद चार्ट। ऑन चेन एनालिसिस टूल कैसे आपको यूज़ करना है, एक टूल मैं बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग इज़ सिंपली पुल बैक सपोर्ट पे, एरिया पे अपनी एंट्री बनाना विद एसएल एंड विद अ डेफिनेशन ऑफ टेक प्रॉफिट्स। अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ इस मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स को, पहली बात तो मैं तो कोई स्पॉट में ऑल्ट कॉइन्स लोड कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट बैंकिंग फॉर द ऑल्ट सीजन। अगर आता भी है तो आई विल जस्ट ट्रेड, बाय एंड सेल एंड बी हैप्पी, बिकॉज जब से मैंने होल्डिंग बंद करी है, 1,03,000 जब बीटीसी ने तोड़ा था तो हमने अपनी होल्डिंग एग्जिट करी थी। अभी भी अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा परफॉर्म करने के बाद भी ऑल्ट्स वहीं पहुंचे जहाँ पे एग्जिट किया था, नथिंग हैज़ बीन मिस्ड। काफ़ी नीचे भी गए थे उससे, बट ठीक है, अपने को ऐसा कुछ वो नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी स्कैन में आपको करके दूंगा छोड़ टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 12 का एक इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे। और अगर कॉइन पुल बैक करता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल भाई कि बहुत ही पैराबॉलिक मूव आ जाता है और कॉइन पुल बैक ही नहीं कर रहा है, एरिया पे आ ही नहीं रहा है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी समझा रखी है, बिटशार्क्स में फ्री है, फ्री ट्रेडिंग ग्रुप है हमारा, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे नीचे टेलीग्राम दे रखा है, उसमें पिन मिल जाएगा, मेरी ट्विटर प्रोफाइल पे भी पिन मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो एंड सीख सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर लाइव सेशंस ले रहा हूँ, रेगुलर वहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, और ऑल्ट कॉइन्स के लेवल भी वहाँ अपडेट करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच लर्निंग। अब मैं आपको समझाता हूँ वो टूल कौन सा। उससे पहले हम बात करेंगे सीधे सीधे, हम बात करेंगे बीटीसी के मंथली चार्ट की। सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो मूव है दोस्त, ये वाला जो मूव आ रहा है, ये जो रिकवरी आ रही है बीटीसी में, वो ये वाली रिकवरी है जैसे यहाँ पे आई थी और जैसे यहाँ पे आई थी। बट मुझे नहीं लगता कि ये सच है, मुझे कुछ और लगता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम हैं कहाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो सुन के अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे चार्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। हमें क्या लगता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर आप देखोगे नीचे MACD एक बहुत बेसिक टूल लगा हुआ है। MACD में लास्ट टाइम जब मंथली में क्रॉस हुआ था तो ऐसी दो यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनी थी, ब्लैक इज एक्चुअली ग्रीन ऑन माय चार्ट। सो यहाँ पे 2 मंथ का हमें रिलीफ बाउंस मिला था बीटीसी में, एंड देन वी कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, जब 2021 में जून में जब मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैंक कर रहे हैं ऑल टाइम हाई के लिए, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। आप देख सकते हो यहाँ पे MACD का नीचे बेरिश क्रॉस नहीं हुआ था, MACD वॉज वर्किंग फाइन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ डिफरेंट, बट लेट्स टॉक इन अ सिंपल टर्म थ्रू MACD, ठीक है। तो ये एरिया और ये एरिया लगा है, ये एरिया अगर आप देखोगे तो इस एरिया को ज़्यादा मैच कर रहा है, इस एरिया को अगर आप देखोगे MACD यहाँ पे और प्राइस एक्शन यहाँ पे ज़्यादा मैच कर रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसको रिलीफ बाउंस की तरह लोगे तो एटलीस्ट आपके माइंड में प्लान रहेगा दैट यू हैव टू बुक एंड यू हैव टू एग्जिट, ताकि जब बिटकॉइन अगर ऐसा मूव ले तो आप रह ना जाओ। और बाई चांस अगर ये फेक हो जाता है, चार्ट फॉल्स हो जाता है, भाई नया ऑल टाइम हाई बन जाता है, हम गलत भी तो हो सकते हैं, तो अपने अगेंस्ट भी चीज़ें रखनी चाहिए। तो अगर हम गलत हो जाते हैं और ऐसा मूव आ जाता है और ये MACD घूम जाती है पूरी, तो क्या होगा, तो ये होगा जो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रखे हैं, उसके बाद आप फिर डिसीजन ले सकते हो, मार्केट में री एंटर कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा मूव तो राइड करना नहीं है। पूरा मूव राइड करने के चक्कर में पीछे क्या हुआ हमने देखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है अभी फिल होगी, बट 2 CME गैप यहाँ पे बिटकॉइन में अभी फिल्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डेक्सू AI की। यहाँ पे इस टूल को यूज़ करना सीखो। यहाँ पे 24 घंटे में कहाँ परफॉर्मेंस आ रही है, टॉप परफॉर्मेंस, राइट, अगर हम देखेंगे, या फिर 1 घंटे में कहाँ परफॉर्मेंस आ रही है, 7 दिन में कहाँ परफॉर्मेंस आ रही है, और ये नेट नहीं चल रहा है सही टाइम पे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है ये हम देख सकते हैं डेक्सू पे, कि कहाँ पे कौन से कॉइन्स ने मंथ टू डेट में या ईयर टू डेट में, तो ऑब्वियसली प्रीवियस कॉइन्स ही आएंगे, किन्होंने आउट परफॉर्म किए। तो अगर आप 24 घंटे के अंदर देखोगे तो आपको ये नहीं देखना कि कौन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ढूंढना अगला कॉइन कौन सा हो सकता है, राइट। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा
ये डेटा वॉल्यूम इज टू मार्केट कैप, यानी कि जिन कॉइन्स में वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है मार्केट कैप से, जिस कैटेगरी में वॉल्यूम ज़्यादा आ रही है मार्केट कैप से, तो लॉन्च पैड्स में सबसे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, एनएफटी प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा आ रही है, स्टेबल कॉइन्स तो छोड़ ही देते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे डीसाई में ज़्यादा आ रही है, डीफाई में ज़्यादा आ रही है, सोशल फाई में ज़्यादा आ रही है। एआई एजेंट्स को देख लेते हैं, चलो एआई एजेंट्स पे फिर मैं गया तो यहाँ पे 24 घंटे में 7 दिन में, ठीक है, कौन से एआई एजेंट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, हमें ये नहीं चीज़ देखनी है। अगर आप नीचे जाओगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनालिसिस सेक्टर मिलेगा, आपको यहाँ पे सिंपली ये करना है, ये देखना है कि वॉल्यूम इज टू मार्केट कैप, यानी कि मार्केट कैप से ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आ रही है, एसीटी में आ रही है, AIXBT में आ रही है, जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है ना, ये जो 4-5 कॉइन है, इनको स्कैन करो, इनके ब्रेकआउट्स बनाओ, इनके लेवल सेट करो, इनके एसएल सेट करो, इन पे ध्यान दो, यही आउट परफॉर्म करते दिखेंगे अगले कुछ दिनों में। बट आपको टीए इसके साथ मैच करना पड़ेगा, बिना टीए के फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ भागे उस पर नहीं, जिस चीज़ में मार्केट कैप से ज़्यादा वॉल्यूम है उस पर ध्यान दो। अब सीधे सीधे चलते हैं चार्ट पर BTC के, तो मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 92,500 का डेली का, राइट, इसके ऊपर BTC सस्टेन हो रहा है, बट अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। और एक चीज़ होती है चार्ट के अंदर डिविएशन, जो इस तरीके से काम करती है, राइट, कि प्राइस ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले तो BTC को यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑल्ट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 जो है ना, टोटल टू ES मैं देख रहा हूँ, टोटल 2 एक्सक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स, जो कि मार्केट कैप है सारे ही ऑल्ट कॉइन्स के इंक्लूडिंग इथेरियम एक्सेप्ट स्टेबल कॉइन्स, वो यहाँ पे सीधी यहाँ पे रेजिस्टेंस पर, और मैंने पहले भी मार्क करके दिया था आपको चार्ट, तो रेजिस्टेंस पे हमेशा केयरफुल रहते हैं। मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिलीफ बाउंस दिया, अगर आपने कैच किया तो वेल एंड गुड, नाउ वेट, इसको तोड़ने दो। और पुल बैक पे देखो, पुल बैक का एग्जांपल देता हूँ आपको, ये पे है, ठीक है। सो इसका ये एरिया 1 आवर को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, और ये एरिया 4 आवर को रिस्पेक्ट करेगा। तो मेरे को पेपर में ट्रेड देखना होगा तो यहाँ पे या तो इस एरिया में रिएक्शन पे ट्रेड देखूंगा, तो इस एरिया पे रिएक्शन पे मैं ट्रेड देखूंगा। अगर आपको लेवल्स चाहिए अलग अलग कॉइन्स के तो मैं अपडेट करता रहता हूँ बिटशार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो पॉइंट ऑल जीरोज एंड 633 से लेके पॉइंट ऑल जीरोज एंड 608 का लेवल जो है, ये लेवल है 1 आवर का। बट 4 आवर का देखोगे तो पॉइंट ऑल जीरोज 523 से लेके पॉइंट ऑल जीरोज एंड 468 का लेवल जो आएगा, ये आएगा 4 आवर का। 1 आवर एंड 4 आवर का लेवल है। तो ये लेवल्स आपको अगर भाई बिटशार्क ने ज्वाइन करना, मैं ट्विटर पे भी डाल दूंगा, ट्विटर पे फॉलो कर लेना। बट पुल बैक हमें चाहिए तभी डाल पाऊंगा, और अगर पुल बैक आता ही नहीं है तो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी, एक इंडिकेटर मैंने दे रखा है बिटशार्क के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने सारे मेंबर्स को आप ज्वाइन करके देख सकते हो। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें। BTC ना यहाँ पे सस्टेन होता चाहिए, सस्टेन हो जाएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है, सस्टेन हो जाएगा तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आज है मंडे, US मार्केट ओपन हो जाएगी, आपके वीडियो देखने के आधे घंटे बाद मैं 6 बजे वीडियो डाल दूंगा, 7 बजे मार्केट, 7:30 बजे मार्केट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे देखना कि BTC क्या करता है, और यहाँ पे अगर नीचे आ भी जाता है तो नॉट बैड। अगर ये एरिया हम फिल कर देते हैं 89,000 वाला, तो कोई बुरी बात नहीं होगी, ठीक है, 89,000 वाला भी एरिया फिल कर दे तो कोई भी बुरी बात नहीं होगी। यहाँ से ही बाउंस होएगा तो ज़्यादा अच्छा जाएगा। एक बार में जो ब्रेकआउट होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा सस्टेन नहीं होता। जो एक बार फेकआउट दे देता है ना, ठीक है, जो एक बार नीचे रिट्रेस होकर फिर जाता है दोबारा ट्राई करने, वो ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट होता है। सिंपल शॉर्ट वीडियो बताइए, डेक्सू AI को भाई चार्ट जाओ अगर आपको इस रिलीफ बाउंस में रिलीफ चाहिए मार्केट से। मैं तो इसे रिलीफ बाउंस ही बोलूँगा। अगर मैं इसे बुल रन बोलूँगा तो मेरे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग खुश होंगे, बट फिर वो एंड में लोग वही सारे फंस जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि इस चीज़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, आपके सामने सामने है, दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, ये तो हमारे सामने सामने ही है। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखोगे जो सामने सामने ही दिख रही हैं, सेम ऐसा करते हुए, राइट, सेम ऐसा करते हुए। ये सिनेरियो आ गया तो समझा दिया भाई। कभी भी पास्ट में भी थोड़े दिन महीने पहले जब मार्केट अच्छी चल रही थी, लेट्स टॉक अबाउट 2024, राइट, 2024 में देखोगे तो अक्टूबर से पहले जब मार्केट अच्छी चली तो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए थे मैंने कि भाई प्रॉफिट ले लिया करो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलो। तो बहुत सारे लोग हेट करते कि पार्शियल प्रॉफिट क्यों बुक करना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, वी विल सेल अर्ली, बट इट इज़ नेवर अर्ली टू सेल। सो आप अपनी प्लानिंग करके चलोगे इस मार्केट में तो अच्छा है, वरना ट्रैप ही रहेगा। और इस चीज़ को आप अलग अलग ऑसिलेटर से, डिफरेंट ऑसिलेटर से भी चेक कर सकते हो, और वो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। मैं अभी आपको और भी चीज़ें दिखा दूंगा, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टोकेस्टिक RSI कहाँ पे है, ठीक है ना, सेम सिनेरियो है भाई, बिल्कुल सेम सिनेरियो है, इसको आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। यहाँ पे इसने लोअर हाई प्रिंट किए, ठीक है, यहाँ प्राइस हायर हाइज बनाता जा रहा था। अब यहाँ पे ये पूरा मूव होगा, जितना टाइम ये इसके नीचे रहेगा ना उतना खतरनाक है, ऊपर चले जाए तो बात ही अलग है। एक तो मैंने स्टोकेस्टिक में भी दिखा दिया। अब अगर देखोगे ना वीकली में, आप चलो सारी चीज़ें डिलीट करते हैं, ठीक है, वीकली में देखोगे तो वीकली में अब क्या बात हो रही है, मैं आपको देखो, मैं अनबायस्ड ओपिनियन चार्ट पे क्या हो सकता है, मैं पास्ट में बहुत बुलिश रहा हूँ, बहुत बुलिश एनालिसिस दिया, ब्रेकआउट्स भी दिए हैं जो वीडियो चलते ही आते थे, पता है लोगों को, राइट। बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं हमेशा वही शेयर करता हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाकी लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि भाई स्टोकेस्टिक दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है ना, एक नया हाई बन गया,
राइट। जब भी स्टोकेस्टिक वीकली में ऊपर गई है एक नया हाई बना है, बट पास्ट में ये देखो भाई स्टोकेस्टिक गई ऊपर, नया हाई नहीं बना, उसके बाद फिर गई स्टोकेस्टिक ऊपर, नया हाई नहीं बना, है ना। तो स्टोकेस्टिक को इस तरीके से रीड नहीं कर सकते, आपकी ऊपर जाएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वाई दिस इज अ रिलीफ बाउंस। एन्जॉय द बाउंस, एन्जॉय द ट्रेड्स, फाइंड द ट्रेड्स, पुल बैक का एरिया आइडेंटिफाई करो, ठीक है, डेक्सू पे काम करो। एक और हैक बताऊं, इसको कॉपी करो, ठीक है, इसका लिंक कॉपी करो, इसको लेके जाओ ग्रोक पे, चैट जीपीटी पे बोलो उसकी तरह ऑन चेन एनालिसिस में 10 फ्री टूल बताओ, वो आपको 10 और बता देगा। गिव इट योर टाइम, बिना टाइम दिए सिर्फ किसी की बात सुनकर कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज अ रिलीफ बाउंस, नॉट अ बुल रैली। एंड मीम कॉइन्स यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मीम कॉइन से हेट करने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है सिंपली। पहले भी मीम सीजन आया था, लोगों ने हेट किया कि यार मीम्स हो रहे हैं, मेरे फंडामेंटल कॉइन्स नहीं, और वो हेट करते रहे और मीम्स ही चलते रहे। तो आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है। दूसरी बात ये, अगर आप जाके खुद, मैं नहीं दिखाऊंगा, अगर आप जाके खुद रिसर्च करोगे ग्रोक पे जाके, ग्रोक को पूछोगे कि पास्ट में जब जब मीम कॉइन्स ने इस साइकिल में, पिछली साइकिल्स में आउट परफॉर्म किया है ऑल्ट कॉइन्स को, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को, तो उसके बाद क्या होता है मार्केट में, वो जाके पूछ लेना और देख लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। अगर आपको लेवल्स चाहिए कॉइन्स के तो भाई ट्विटर पे फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैं ट्विटर पे वीडियो बनाने वाला हूँ। सो सी यू अगेन, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।